कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आइन साजी आइन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आइन साजी 1973 की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जेलों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। हम से जो हो सके हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए, मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद दन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने। इससे पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे, जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आइन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आइन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली। कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था। वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420
मैंने नहीं कहा, इसने कहा भाई। मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था। तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं, बात करवाए। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स, हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे, लेकिन जो ज़मीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत नून लीग की मर्जी का बनाएं। या ये आज भी मुमकिन है, कल परसों मुझे नहीं पता मुमकिन होगा, आज तक कल तक तो जरूर मुमकिन है कि जो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ऐलान कर लिया मानने का, वो ड्राफ्ट नून लीग ने ऐलान कर लिया मानने का। पीटीआई वालों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वालों ने कहा कि अदालत नहीं बनेगा, उसके ऊपर मौलाना साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने का साथ दिया। तो मैं आप सब के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना साहब, ये आईन आपकी बरों के और मेरे बरों के बना हुआ आईन है। आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, आए हमारे साथ आए और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डाले और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए, पीटीआई को साथ लेकर आए हम सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे, सुबह की सतह पे अवाम को फौरी इंसाफ दिलवाने के, बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे और ये पहचाने, ये जाने कि पाकिस्तान में जितना सियासी स्पेस है उसी सियासी स्पेस में हम सब खेल रहे हैं और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें, हम सियासत ऐसा करे कि सियासत का, जमहूर का, सियासतदानों का कद में इजाफा हो। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं, जो आईन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा।
जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आईन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत में जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं भूलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं
और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शहीद बीबी का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है। जिए भुट्टो। जश्न मनाओ, फतह के झंडे आज लहराओ, भुट्टो की बेटी आई है, आई जुल्म की जंजीरें तोड़ने, मजलूमों से रिश्ते जोड़ने, दुख के दरियाओं से गुजर के अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी। हेलो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम ज़ैली तंजीमुन, MNAs, MPAs, कारकुनान, यूथ, सपाफ, चूंडियल चेयरमैन साहब सभिनी जो इंतहाई शुक्रगुजार आहियूं जंहिं जलसे के भरपूर ऐं कामयाब कयो। थैंक यू वेरी मच। फांसी घाट से अनूठा गेट ते मौजूद पहिरीं पंहिंजी माइरुनि ऐं भेनरुनि खे जॻह ॾियो। कारकुननि खे अपील आहे त लेडीज़ खे पहिरीं जॻह ॾियो गेटनि ते, गैर ज़रूरी रश न कयो। इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वो लेडीज़ गेट पे अपनी सिक्योरिटी के बढ़ाएं और जो ख़वातीन हमारी माएँ और बहनें जाना चाह रही हैं पहले उनको बआसानी गेट से क्रॉस कराएं।